आज की कहानी में हम एक ऐसे इंसान की यात्रा देखेंगे जो बिल्कुल हमारे जैसा है। सपने हैं, जिम्मेदारियां हैं और दिल में उम्मीद भी है। लेकिन रास्ते में बार बार रुकावटें आ रही हैं। और फिर एक दिन, उसी शनिवार को, उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसे तो बदलता ही है, साथ ही हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद समाधान बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। तो अगर आपका मन भी किसी बात में अटका है, तो बस थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। आज की कथा धीरे धीरे आपको वहां तक ले जाएगी जहां मन हल्का होता है और कदम फिर से चलने लगते हैं। कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो मन को शांत भी करें और सोच को थोड़ा साफ भी कर दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सच बताऊं, कई लोग वीडियो सुनते सुनते इतना डूब जाते हैं कि बाद में ढूंढते हैं, अरे ये चैनल फिर कहाँ गया, और फिर वही वीडियो या ऐसी ही अगली कथा समय पर मिल नहीं पाती। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा बस इतना है कि जब भी हम शनिवार की कथा, सोमवार की प्रेरक कहानी या किसी भी दिन मन को सुकून देने वाली बातें लेकर आएं, तो आपको अपने आप पता चल जाए। और अगर आप घंटी वाला ऑप्शन ऑन कर देंगे तो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। कोई दबाव नहीं है, बस एक दोस्ताना सा निवेदन है। और हाँ, अगर आज की कथा सुनते हुए आपके मन में किसी का चेहरा आ जाए, माँ, पापा, पार्टनर, दोस्त या कोई ऐसा इंसान जो इन दिनों परेशान चल रहा है, तो वीडियो को शेयर कर देना। कई बार एक सही समय पर सुनी हुई कहानी किसी के लिए सहारा बन जाती है। चलो, अब बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की कथा में हम देखेंगे कि जब जिंदगी रुकावटों से भर जाए, तब शनिदेव का संदेश क्या होता है और हम अपने अंदर कौन सी छोटी सी चीज़ बदलकर बड़े संकट को हल्का कर सकते हैं। अब जरा अपने मन से एक सवाल पूछिए, रुकावट आखिर होती क्या है? कई बार हम उसे सिर्फ बाहरी चीज़ मान लेते हैं, जैसे फाइल अटक गई, पैसा अटक गया, बात बिगड़ गई या किसी ने साथ छोड़ दिया। पर असल में रुकावट दो तरह की होती है, एक बाहर की और दूसरी भीतर की। बाहर वाली दिख जाती है, पर भीतर वाली धीरे धीरे हमारी ऊर्जा खा जाती है। भीतर वाली रुकावट का नाम है डर, गुस्सा, जल्दबाजी और वो पुराना बोझ जो हम मन में दबा कर रखते हैं। जब ये सब जमा हो जाता है, तब छोटा सा मुद्दा भी भारी संकट लगने लगता है और हम सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, हर किसी का काम चल रहा है, मेरा ही क्यों रुकता है। यहीं से आज की कथा शुरू होती है, क्योंकि शनिदेव की कथाओं में एक बात बार बार आती है, जीवन में जो रुकावटें आती हैं वो सिर्फ रोकने नहीं आती, वो हमें देखने सिखाती हैं। वो हमें हमारी आदतें, हमारा व्यवहार और हमारे कर्मों का असर दिखाती हैं। ये बात मैं किसी डर के रूप में नहीं कह रही, बल्कि समझ के रूप में कह रही हूँ। इस कहानी में एक इंसान है, मेहनती, जिम्मेदार, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, पर पिछले कुछ समय से उसकी जिंदगी जैसे अटक गई है। जितना जोर लगाता है, उतना ही लगता है कि कोई अदृश्य दीवार सामने खड़ी है। और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, उसके अंदर की आवाज़ बदलने लगती है। पहले उम्मीद थी, फिर बेचैनी हुई और फिर चिड़चिड़ापन। आज हम उसी यात्रा को सुनेंगे और धीरे धीरे आपको भी पता चलेगा कि संकट भारी तब लगता है जब हम अकेले लड़ते हैं और हल्का तब होता है जब हम सही अर्थ समझ लेते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस जगह जहाँ से ये कथा आकार लेती है और जहाँ से शनिदेव का संदेश धीरे धीरे खुलता है। शनिदेव का नाम आते ही कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है, जैसे कोई सख्त दंड देने वाले देवता हों जिनसे बस बचकर रहना चाहिए। लेकिन अगर हम शनिदेव को केवल डर के चश्मे से देखते हैं, तो हम उनकी सबसे बड़ी सीख खो देते हैं। वो सीख है न्याय और धैर्य की। लोक कथाओं और परंपरा में शनिदेव को कर्मफल का देव माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर परेशानी किसी सज़ा की तरह आती है। इसका मतलब ये है कि जीवन में हमारे कर्म, हमारी नीयत और हमारे फैसले धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं, कभी तुरंत, कभी देर से। और शनिदेव उसी असर को स्पष्ट करने वाले रूप में याद किए जाते हैं, ताकि इंसान अपने रास्ते को समझ सके। शनिदेव की ऊर्जा का एक पहलू है अनुशासन। वो हमें ये नहीं सिखाते कि बस भावुक होकर सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं, ठहरो, देखो, सीखो और सही कदम उठाओ। इसलिए शनिवार को अक्सर लोग अपने भीतर झांकने की कोशिश करते हैं। उस दिन का माहौल ही थोड़ा अलग लगता है, जैसे जीवन कह रहा हो, भाग मत, समझ।
और दूसरी बड़ी बात, न्याय। शनिदेव के न्याय में पक्षपात नहीं होता। अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या बुजुर्ग, कर्म का फल अपना रास्ता ढूंढ लेता है। यही बात कई लोगों को कठोर लगती है, लेकिन इसी में सबसे बड़ा सहारा भी छुपा है। अगर न्याय सच में है तो सुधार का रास्ता भी सच में है। आज की कथा में भी शनिदेव किसी को डराने नहीं आते, वो एक संकेत बनकर आते हैं, एक आईना बनकर आते हैं। और जब इंसान उस आईने में खुद को ईमानदारी से देख लेता है, तब रुकावटें अपने आप दुश्मन नहीं रहती, वो एक संदेश बन जाती हैं। तो अब इस भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे, डर के साथ नहीं, समझ के साथ, क्योंकि आज की कथा का असली उद्देश्य है मन को स्थिर करना और जीवन को सही दिशा में वापस लाना। शनिवार का दिन बहुतों के लिए बस वीकेंड होता है, थोड़ा आराम, थोड़ा काम और बाकी सब अगले हफ्ते पर। लेकिन हमारी परंपरा में शनिवार का एक अलग ही भाव है। ये दिन जैसे धीमा चलता है और उसी धीमेपन में वो बातें सुनाई देने लगती हैं जिन्हें हम रोज की भागदौड़ में दबा देते हैं। सोचिए, बाकी दिनों में हम कितनी जल्दी में रहते हैं, काम, घर, जिम्मेदारियां, ट्रैफिक, कॉल, मैसेज, और अपने मन के लिए समय जैसे बचता ही नहीं। शनिवार आता है तो कई लोगों को पहली बार एहसास होता है कि थकान सिर्फ शरीर में नहीं, सोच में भी जमा हो गई है। इसी वजह से शनिवार का ठहराव बहुत खास है। ये दिन हमें कहता है, भागने से पहले अपनी दिशा देख लो। कहा जाता है कि शनिदेव धैर्य की परीक्षा लेते हैं, और धैर्य कोई मजबूरी नहीं, धैर्य एक ताकत है। क्योंकि जब हम ठहरना सीखते हैं, तभी समझ पाते हैं कि असली समस्या क्या है। कभी समस्या सामने वाले में नहीं होती, हमारी प्रतिक्रिया में होती है। कभी समस्या हालात में नहीं होती, हमारी आदतों में होती है। और कभी समस्या समय में नहीं होती, हमारी जल्दबाजी में होती है। शनिवार को लोग अक्सर अपने भीतर एक तरह का हिसाब लगाते हैं। मैंने इस हफ्ते क्या बोला, किसको क्या दिया, किसका क्या लिया, कहाँ गलत हुआ, कहाँ सही किया। ये हिसाब डर के लिए नहीं, सुधार के लिए होता है। इसलिए शनिवार का महात्म्य यही है कि ये दिन सुधार का दिन है, मन और कर्म दोनों का। आज की कथा भी शनिवार के इसी भाव में खुलती है। एक ऐसा दिन जब बाहर का शोर थोड़ा कम है और भीतर की आवाज़ थोड़ा साफ है। और जब मन सच में सुनने को तैयार हो, तब कथा सिर्फ कहानी नहीं रहती, वो आईना बन जाती है। चलिए, अब हम उसी आईने वाली कहानी की दुनिया में प्रवेश करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से नगर में। ऐसा नगर जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं, दुकानों पर हालचाल पूछते हैं, और शाम ढलते ही गलियों में एक अलग सी शांति उतर आती है। वहां एक साधारण सा परिवार रहता था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, बस इतना कि मेहनत से घर चलता था और उम्मीद से दिन कटते थे। घर का माहौल भी बिल्कुल हमारे जैसा था। सुबह जल्दी उठना, बच्चों की पढ़ाई का दबाव, घर के खर्च और बीच बीच में रिश्तेदारों की सलाह, ऐसा कर लो वैसा कर लो। परिवार का एक सदस्य था जो दिन रात मेहनत करता था, जिम्मेदार इंसान, ऐसा इंसान जो खुद के लिए कम, अपनों के लिए ज़्यादा सोचता है, और उसी वजह से कई बार अपने मन की बात मन में ही दबा लेता है। पिछले कुछ महीनों से उनके घर में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी थी। काम में बार बार रुकावटें आने लगीं, जो चीज़ें समय पर हो जानी चाहिए थीं वो टलने लगीं। कभी पैसे अटकते, कभी कोई ज़रूरी कागज़, कभी कोई वादा जो सामने वाला करके भी निभाता नहीं। और हर बार परिवार यही कहता, शायद ये वक्त ही खराब चल रहा है। लेकिन वक्त सिर्फ बाहर नहीं चलता, भीतर भी चलता है। और जब भीतर की घड़ी गड़बड़ाने लगे, तब घर की हवा बदल जाती है। बात बात पर तकरार होने लगती है, छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं। और जो इंसान पहले सब संभाल लेता था, उसके चेहरे पर भी थकान साफ दिखने लगती है। फिर आया एक शनिवार, वही शनिवार जो बाहर से तो आम था, पर इस परिवार के लिए एक मोड़ लेकर आया। एक ऐसा मोड़ जहां उन्हें पहली बार लगा कि ये रुकावटें केवल समस्या नहीं हैं, शायद किसी तरह का संकेत हैं। और यहीं से हमारी कथा असली रूप में खुलती है, धीरे धीरे पर गहराई से। अब आगे हम जानेंगे कि उस शनिवार को ऐसा क्या हुआ जिसने इस साधारण परिवार की सोच और उनकी दिशा दोनों बदल दी। इस कहानी में कोई राजा नहीं है, कोई महल नहीं है और कोई एकदम परफेक्ट नायक भी नहीं। यहाँ बस हम जैसे लोग हैं जो चाहकर भी हर दिन मजबूत नहीं रह पाते, फिर भी अगले दिन उठकर जिम्मेदारियां निभाते हैं। परिवार में दो मुख्य चेहरे हैं,
एक जो बाहर की दुनिया से लड़ता है, काम, सिस्टम, पैसे और लोगों की उम्मीदों से। दूसरा जो घर के भीतर की दुनिया संभालता है, भावनाएं, रिश्ते, बच्चों का मन और घर की शांति। दोनों अलग अलग तरह से मेहनत करते हैं, दोनों की थकान अलग है और दोनों का प्यार भी अलग तरीके से दिखता है। बाहर वाला संघर्ष अक्सर दिखाई देता है, देर से घर लौटना, माथे पर चिंता की लकीर और चुप्पी में छुपा तनाव। लेकिन घर के भीतर वाला संघर्ष कई बार दिखता नहीं। किसी की बात सुनकर भी मुस्कुरा देना, अपनी ज़रूरतें पीछे रख देना और सबके मूड के हिसाब से खुद को ढालते रहना। यही वजह है कि कई बार दोनों एक दूसरे को गलत समझ लेते हैं। एक सोचता है मैं इतना कर रहा हूँ, फिर भी कोई समझता नहीं। दूसरा सोचता है मैं भी तो हर दिन टूट कर भी घर जोड़ रही हूँ, इसे कोई देखता क्यों नहीं। और यहीं से रुकावटें सिर्फ पैसों या काम की नहीं रहती, वो रिश्तों में भी आने लगती हैं, बातचीत में भी, भरोसे में भी। लेकिन एक बात है, इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा दीपक जल रहा था, भरोसा। वो भरोसा जो कहता है सब बिगड़ा नहीं है, बस संभालना है। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे यही भरोसा धीरे धीरे एक नए रास्ते की तरफ ले जाता है और कैसे शनिवार के दिन जब इंसान थोड़ा ठहरता है तो उसे अपने ही घर के अंदर अपने सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। अब आगे कहानी हमें पहली बड़ी रुकावट तक ले जाएगी, वो रुकावट जो अक्सर सबसे पहले आत्मविश्वास तोड़ती है। सबसे पहली बड़ी रुकावट उसी जगह आती है जहां इंसान सबसे ज्यादा उम्मीद लगाता है, काम में। महीनों की मेहनत, रातों की जाग और बस अब हो जाएगा वाली उम्मीद सब एकदम से हिल जाती है जब आखिरी समय पर कुछ गड़बड़ हो जाए। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ज़रूरी काम था जिससे घर की बहुत सारी चीज़ें जुड़ी थीं, खर्च, बच्चों की ज़रूरतें और आगे की योजना। सब कुछ लगभग तय लग रहा था। सामने वाले ने हामी भी भर दी थी, तारीख भी तय थी। घर में पहली बार थोड़ी राहत महसूस हुई थी। लेकिन ठीक उसी समय जैसे किसी ने नीचे से ज़मीन खींच ली हो। कॉल आया, अभी नहीं हो पाएगा। कारण भी साफ नहीं, बस टालना, घुमाना और उम्मीद को लटकाए रखना। फिर अगले दिन दूसरा झटका, जिस कागज़ की ज़रूरत थी वो समय पर नहीं मिला। फिर तीसरा, जिसने मदद का वादा किया था वो अचानक गायब। अब समस्या सिर्फ काम की नहीं रही, असली समस्या बनी मन। क्योंकि जब इंसान बार बार कोशिश करता है और बार बार आखिरी मोड़ पर हारता है, तब उसे अपनी काबिलियत पर ही शक होने लगता है। वो खुद से कहता है शायद मुझ में ही कमी है। और यही वो जगह है जहां रुकावट सबसे ज्यादा नुकसान करती है, आत्मविश्वास को। घर लौटते समय वही इंसान चुप था, ज्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी में गुस्सा भी था, थकान भी और शर्म भी कि जिनसे वादा किया था उनके सामने अब क्या कहेगा। घर के अंदर वाला इंसान ये सब देख रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कैसी संभाले, क्योंकि कई बार शब्द नहीं मिलते, बस चिंता बढ़ती चली जाती है। और इसी पहले रुकावट के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ किस्मत है या कोई सीख है जिसे हम देख नहीं पा रहे? अगले हिस्से में इसी सवाल का पहला जवाब धीरे धीरे सामने आएगा। पहली रुकावट के बाद इंसान का मन सबसे पहले एक काम करता है, दोष ढूंढता है। और दोष ढूंढना स्वाभाविक है, क्योंकि उससे थोड़ी देर के लिए मन को राहत मिलती है। हम कह देते हैं सामने वाला गलत था, या मेरी किस्मत ही खराब है, या फिर दुनिया बहुत मतलबी हो गई है। कहानी में भी यही हुआ। घर में बातें होने लगीं, कभी गुस्सा लोगों पर निकलता, कभी हालात पर, और कभी कभी एक दूसरे पर भी, बिना चाहे, बस थकान में। पर असल में वो गुस्सा किसी एक इंसान पर नहीं था, वो गुस्सा था उस बेबसी पर जो बार बार सामने आ रही थी। इसी बीच एक छोटी सी बात सामने आती है। काम बनते बनते बिगड़ा, ये सच है, पर क्या हम हर कदम पर पूरी तैयारी के साथ चल रहे थे? क्या हम कहीं जल्दी में भरोसा कर रहे थे? क्या हम संकेतों को नज़रअंदाज कर रहे थे? कई बार रुकावट इसलिए नहीं आती कि कोई हमें गिराना चाहता है, बल्कि इसलिए आती है कि हम बिना देखे आगे बढ़ रहे होते हैं। यही पहली सीख है जो शनिदेव की कथाएं अक्सर देती हैं। रुकावट को केवल दुश्मन मत मानो, पहले ये समझो कि वो बताना क्या चाहती है। क्योंकि अगर हर बार वही जगह पर ठोकर लग रही है, तो या तो रास्ते में पत्थर है या हमारी नज़र में कमी है। और दोनों ही हालत में समाधान गुस्से से नहीं, समझ से निकलता है।
इस परिवार में भी पहली बार किसी ने धीरे से ये बात कही। हम हर बार बाहर को दोष देते हैं, पर कहीं न कहीं हमें अपनी जल्दबाजी भी देखनी होगी। ये सुनते ही माहौल भारी हो गया, क्योंकि सच हमेशा चुभता है, लेकिन उसी चुभन में बदलाव का बीज भी छुपा होता है। अब अगला हिस्सा और गहरा है, क्योंकि रुकावटें जब काम से निकलकर रिश्तों तक पहुंचती हैं, तब संकट सच में भारी लगने लगता है। जब काम की परेशानियां बढ़ती हैं तो उनका असर घर के माहौल पर भी पड़ता है। बाहर की दुनिया में इंसान जितना दबता है, घर आकर उतना ही हल्का होना चाहता है। लेकिन अगर घर भी वही दबाव महसूस करने लगे तो फिर इंसान के पास सांस लेने की जगह ही नहीं बचती। और यहीं से दूसरा संकट शुरू होता है, गलतफहमियां। इस कहानी में भी पहली रुकावट के बाद दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी। बाहर वाला इंसान सोचता, मैं पहले ही परेशान हूं, अब घर में भी सवाल जवाब। और घर के भीतर वाला इंसान सोचता, अगर ये कुछ बोलेंगे नहीं तो मैं समझूं कैसे, मैं भी तो साथ हूं, कोई बाहरी नहीं। पर जब बोलने का तरीका सही ना हो तो सही बात भी ताना लगने लगती है। छोटी छोटी बातों पर चिंगारी उठने लगी। तुम समझते नहीं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेली ही सब संभाल रही या रहा हूं। ये वो वाक्य हैं जो गुस्से में निकलते हैं पर दिल में बैठ जाते हैं, और जब दिल में बैठ जाएं तो मन की कड़वाहट बढ़ती जाती है। सबसे खतरनाक बात ये होती है कि दोनों खुद को सही समझने लगते हैं, और जब इंसान खुद को बिल्कुल सही मान ले तब वो सामने वाले की तकलीफ देखना बंद कर देता है। उसे सिर्फ अपनी थकान दिखती है, अपनी मेहनत दिखती है, अपना त्याग दिखता है। फिर रिश्ते साझेदारी नहीं रहते, गिनती बन जाते हैं। मैंने इतना किया, तुमने क्या किया? और रिश्तों में ये गिनती आते ही प्रेम थकने लगता है। यहीं पर इस कहानी का दर्द छुपा है। कोई बुरा नहीं था, कोई जानबूझकर चोट नहीं पहुंचा रहा था। बस हालात ने दोनों को इतना थका दिया था कि उनके पास एक दूसरे को सुनने की क्षमता ही कम पड़ गई थी। और यही वो जगह है जहां शनिदेव की सीख बहुत काम आती है कि असली जीत बहस जीतने में नहीं, अपने मन को जीतने में होती है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे धैर्य की असली परीक्षा, जब जवाब देना सबसे आसान लगे और चुप रहकर सही करना सबसे कठिन। रिश्तों में जब गलतफहमियां बढ़ती हैं तो इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, तुरंत जवाब देना, तुरंत पलटकर बोलना, अपनी बात मनवाने की कोशिश करना। दूसरा, थोड़ा रुकना, सांस लेना और ये समझना कि सामने वाला भी दर्द में है। पहला रास्ता आसान होता है, दूसरा बहुत कठिन, और यही धैर्य की परीक्षा है। इस कहानी में भी एक शाम ऐसी आई जब बात बहुत बढ़ गई, शब्दों का लहजा बदल गया। तुम हमेशा और तुम कभी जैसे वाक्य बीच में आ गए, और ऐसे वाक्य रिश्ते को सीधा दोष के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। उस पल बाहर वाला इंसान भी टूट रहा था, घर के भीतर वाला इंसान भी। दोनों चाहते थे कि सामने वाला समझे, लेकिन तरीका ऐसा हो गया कि समझने की जगह बची ही नहीं। फिर एक पल आया, बस एक पल, जब जवाब देने के लिए जुबान तैयार थी पर किसी ने खुद को रोक लिया। शायद थकान थी, शायद डर था कि बात और बिगड़ जाएगी, या शायद भीतर की समझ जाग गई थी। उस रुकने में कोई हार नहीं थी, उस रुकने में बचाव था, रिश्ते का बचाव। धैर्य का मतलब ये नहीं कि आप सब सहते रहो और चुप रहो। धैर्य का मतलब है अपने गुस्से को अपने हाथ में रखना, क्योंकि गुस्सा अगर हमारे हाथ में ना रहे तो वो हमारे रिश्तों को अपनी पकड़ में ले लेता है, और फिर हम वही बोल देते हैं जो हम सच में नहीं मानते, पर सामने वाला उसे सच मानकर जीने लगता है। उसी रात घर में एक अजीब सी शांति थी। बोलचाल कम थी, लेकिन मन में सोच ज्यादा थी। दोनों अपने अपने कोने में बैठकर यही सोच रहे थे, क्या हम सच में एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, या हम दोनों मिलकर हालात के खिलाफ होना भूल गए हैं। और यही सवाल इस कथा को आगे एक नए मोड़ पर ले जाता है, क्योंकि जब इंसान सवाल सही पूछ ले तो जवाब मिलने की शुरुआत हो जाती है। अगले हिस्से में कहानी तीसरी चोट की तरफ जाएगी, वो चोट जो हर घर में दबकर डर बन जाती है, धन की तंगी और भविष्य की चिंता। कुछ संकट ऐसे होते हैं जो ऊपर से नहीं, अंदर से तोड़ते हैं। धन की तंगी भी वैसी ही होती है, क्योंकि पैसा सिर्फ ज़रूरत नहीं, कई बार सुरक्षा का एहसास भी होता है। और जब वही एहसास डगमगाने लगे तो इंसान का मन हर वक्त क्या होगा में फंसा रहता है। कहानी में काम की रुकावटें बढ़ीं तो घर का हिसाब भी बिगड़ने लगा। खर्च वही थे, बिजली का बिल, किराया, बच्चों की फीस, दवा, घर का राशन।
लेकिन आने वाला पैसा समय पर नहीं आ रहा था। कुछ बचत थी, पर वो भी हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। और तंगी की सबसे बड़ी चाल यही होती है, वो पहले जेब नहीं, नींद काटती है। रात को सोते वक्त दिमाग हिसाब लगाने लगता है, इस महीने कैसे होगा? अगर अचानक कोई ज़रूरत पड़ गई तो लोग क्या कहेंगे? और सबसे भारी सवाल, अगर मैं निभा नहीं पाया या पाई तो? ये सवाल किसी को सुनाई नहीं जाते, क्योंकि इंसान अपनी कमज़ोरी दिखाना नहीं चाहता, पर भीतर ही भीतर ये डर गहराता जाता है। इसी डर की वजह से घर में छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगा। कोई कुछ खरीदना चाहे तो दूसरा तुरंत कह दे अभी नहीं, कोई बाहर जाना चाहे तो जवाब ज़रूरत नहीं, और धीरे धीरे खुशियाँ भी लग्जरी लगने लगती हैं। पर सच ये है कि खुशियाँ लग्जरी नहीं होती, वो मन का भोजन होती हैं। जब वो बंद हो जाएं तो घर चलता तो है, पर जीना मुश्किल हो जाता है। और यही तीसरी चोट है, जब जिम्मेदारियां सिर्फ काम नहीं लगती, बोझ लगने लगती हैं। जब इंसान खुद को ही अपने घर के लिए खतरा समझने लगता है कि मेरी वजह से सब परेशान हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि घर साथ मिलकर चलता है, अकेले किसी के कंधे पर नहीं। इसी दौर में कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां मदद किसी सलाह की शक्ल में नहीं, एक समझ की शक्ल में आती है। अगले हिस्से में एक बुजुर्ग की बात, बहुत साधारण पर बहुत गहरी, इस पूरे अंधेरे में एक दिया जलाती है। उसी नगर में एक बुजुर्ग रहते थे। बहुत बड़े ज्ञानी होने का ढोंग नहीं, बस जीवन देख चुके थे। लोग उन्हें इसलिए मानते थे क्योंकि उनकी बातें भारी शब्दों में नहीं, सीधे दिल में उतरती थीं। वो अक्सर कहते थे, हर समस्या के पीछे कोई न कोई सबक होता है, बस हम उसे गुस्से में देख नहीं पाते। एक शनिवार की दोपहर, जब घर का माहौल फिर से भारी था, परिवार का एक सदस्य उनसे मिलाया। कोई शिकायत लेकर नहीं, बस मन हल्का करने के लिए। बुजुर्ग ने चाय का एक घूंट लिया और बिना ज्यादा पूछे बोले, रुकावटें बढ़ी हैं ना? सामने वाले की आंखें भर आईं, उसने हाँ में सिर हिलाया। बुजुर्ग ने बहुत शांत आवाज में कहा, लोग शनिदेव से डरते हैं, पर मुझे लगता है डर गलत जगह लग जाता है। शनिदेव दंड नहीं, दिशा देते हैं। वो हमें रोकते नहीं, वो हमें धीमा करते हैं ताकि हम गिरने से बच जाएं। फिर उन्होंने एक बहुत सरल बात कही, जब जीवन बार बार एक ही जगह अटका देता है तो समझ लो वहीं तुम्हें कुछ सीखना है। हो सकता है तुम्हें भरोसा करने का तरीका बदलना हो सकता है तुम्हें बोलने का तरीका बदलना हो सकता है तुम्हें अपने भीतर की बेचैनी को संभालना हो, क्योंकि बाहर का संकट बड़ा दिखता है, पर उसे बड़ा बनाने वाला भीतर का डर होता है। उन्होंने ये भी कहा, भक्ति का अर्थ ये नहीं कि तुम बस मांगो, भक्ति का अर्थ है अपने कर्म को साफ करो, अपनी नीयत को सीधा करो और धैर्य को पकड़कर चलो। शनिदेव उसी धैर्य की ताकत बनते हैं। ये बातें सुनकर कोई चमत्कार नहीं हुआ, समस्याएं तुरंत गायब नहीं हुई, लेकिन एक चीज बदल गई, नज़र। पहली बार उस इंसान को लगा कि शायद मैं लड़ रहा हूं, पर गलत दिशा में। शायद मुझे हालात से पहले खुद को संभालना सीखना होगा। और यही बदलती नज़र हमें अगले हिस्से में ले जाती है, जहां कथा एक साधारण घर से उठकर शनिदेव की दिव्य सभा के प्रतीकात्मक वर्णन तक पहुंचती है। अब कहानी एक अलग ही रंग लेती है, जैसे जीवन की भागदौड़ के बीच किसी ने अचानक समय को धीमा कर दिया हो और मन के भीतर एक दरवाज़ा खुल गया हो। उसी शनिवार की रात, जब सब सो गए, उस इंसान की नींद बार बार टूट रही थी। आंखें बंद करता तो दिन की चिंताएं सामने आ जाती, और जब थक कर उसने मन ही मन बस इतना कहा, हे शनिदेव, अगर मेरे रास्ते में कुछ गलत है तो मुझे समझ दीजिए, तो उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में चला गया हो। वो कोई डरावना सपना नहीं था, वो एक प्रतीकात्मक अनुभव था, एक ऐसी सभा का जहां शोर नहीं था, बस गंभीर शांति थी। सामने एक विशाल सा आसन और वातावरण में एक अजीब सी स्थिरता, जैसे वहां हर चीज का वजन है, हर शब्द का, हर निर्णय का, हर कर्म का। सभा में कोई चीख पुकार नहीं, कोई पक्षपात नहीं, वहां बस न्याय का स्वर था। ऐसा स्वर जो कहता है, जो जैसा करता है वैसा बनता है। और उसी के साथ एक और स्वर, पर इंसान को सुधरने का मौका भी मिलता है अगर वो ईमानदारी से देखे। उस इंसान को लगा जैसे उसके जीवन के छोटे छोटे दृश्य वहां किसी दर्पण की तरह दिख रहे हैं।
कहाँ उसने जल्दबाजी की, कहाँ उसने किसी की बात काट दी, कहाँ उसने बिना जांचे भरोसा कर लिया, कहाँ उसने अपनी थकान का गुस्सा अपनों पर निकाल दिया। और सबसे चुभने वाली बात, कुछ गलतियां उसने बुरी नीयत से नहीं की थीं, बस आदत में कर दी थीं। वहीं पर उसे पहली बार ये समझ आया कि न्याय का मतलब सिर्फ सजा नहीं होता। न्याय का मतलब है सच को साफ साफ देख पाना, क्योंकि जब सच दिखता है तभी इंसान अपने भीतर बदलाव की जगह ढूंढ पाता है। और इसी सभा के एहसास के साथ कहानी अब उस बिंदु पर जाती है जहां कर्म का तराजू समझाया जाता है कि जीवन में बड़े संकट कई बार छोटी छोटी आदतों से जन्म लेते हैं। अगले हिस्से में वही तराजू हमारे सामने खुलेगा। उस प्रतीकात्मक सभा में सबसे गहरी बात यही थी, कर्म का तराजू। वहां ये नहीं देखा जा रहा था कि इंसान ने कितनी बड़ी बातें की या कितनी बड़ी योजनाएं बनाई। वहां देखा जा रहा था कि उसने रोजमर्रा में कैसे जिया, क्योंकि जीवन का असली निर्माण रोज के छोटे फैसलों से होता है। उस इंसान को समझाया गया, कभी शब्द भी कर्म होते हैं। आप घर में रोज कैसे बोलते हैं, किसी की बात सुनते वक्त आपके चेहरे पर क्या भाव रहता है, आप किसी को छोटा तो नहीं महसूस कराते, ये सब कर्म है। और कभी-कभी सबसे भारी फल उन्हीं छोटी बातों से बनता है। फिर उसे अपने ही जीवन का एक सच दिखा। वो बाहर की दुनिया में बहुत अनुशासन चाहता था, लेकिन घर में वही अनुशासन टूट जाता था। बाहर वो लोगों से संयम से बात करता, पर घर में थक कर तीखा हो जाता। उसे ये भी दिखा कि जब उसे डर लगता था तो वो दूसरों पर नियंत्रण करने लगता था, खर्च, फैसले, समय, सब पर। और नियंत्रण का ये भाव धीरे धीरे रिश्तों में दूरी पैदा करता है। कर्म का तराजू ये भी बताता है कि जल्दबाजी एक ऐसा कर्म है जो अक्सर नुकसान बनकर लौटता है। बिना जांचे भरोसा करना, बिना पढ़े किसी कागज पर निर्भर हो जाना, या हाँ हाँ हो जाएगा कहने वाले पर आंख बंद करके टिक जाना, ये सब छोटी सी जल्दबाजियां हैं, पर उनका परिणाम बड़ा संकट बन सकता है। और सबसे जरूरी बात, कर्म सिर्फ गलतियों का नाम नहीं है, कर्म सुधार का रास्ता भी है। अगर छोटी आदतें बड़ी परेशानी बन सकती हैं, तो छोटी अच्छी आदतें बड़ा सहारा भी बन सकती हैं। जैसे समय पर एक सॉरी बोल देना, किसी की बात पूरी सुन लेना, किसी वादे को निभाने के लिए थोड़ा और प्रयास करना, पैसे की तंगी में भी ईमानदारी बनाए रखना, ये सब कर्म है और इनका फल भी होता है। इस हिस्से में कहानी हमारे मन को एक सवाल देती है, क्या मैं अपनी परेशानी का कारण सिर्फ बाहर ढूंढ रहा हूं या अपने छोटे छोटे कर्म भी देख रहा हूं? अब अगला हिस्सा और नाजुक है, क्योंकि कर्म का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर होता है अहंकार, और वही हमें रुकावटों में फंसाए रखता है। कर्म का रास्ता समझ में आते ही एक और सच सामने आता है, अहंकार। अहंकार हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होता। कई बार वो चुपचाप हमारे अंदर बैठ जाता है और हमें यकीन दिलाता है कि मैं सही हूं और दूसरा नहीं समझता। यही भाव रिश्तों में दीवार बन जाता है और काम में भी आंखों पर पट्टी। उस इंसान को लगा कि वो तो बस अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है, फिर उसमें अहंकार कहाँ से आया? तभी उसे एक बात समझाई गई, अहंकार सिर्फ घमंड नहीं होता। अहंकार कभी-कभी मैं ही सब संभालूंगा वाला बोझ भी होता है। जब इंसान मदद लेने से इनकार कर देता है, सलाह सुनना बंद कर देता है और गलती मानने को अपनी इज्जत का नुकसान समझने लगता है, तब अहंकार अपने सबसे खतरनाक रूप में होता है। फिर विनम्रता का अर्थ बताया गया। विनम्रता का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो जाएं। विनम्रता का मतलब है सच के सामने झुक जाना, ये मान लेना कि मुझसे भी गलती हो सकती है, ये स्वीकार करना कि मैं थका हूं, मुझे सहारा चाहिए, और ये समझना कि मेरी भाषा कठोर हो गई है, मुझे उसे नरम करना है। जब विनम्रता आती है तो रुकावटें अपने आप कम नहीं होती, लेकिन रास्ता दिखने लगता है, क्योंकि विनम्र इंसान सीखता है, वो संकेत पकड़ता है, वो समय रहते अपनी दिशा बदल लेता है। और यही बदलाव शनिदेव की सीख में बहुत अहम माना जाता है कि कड़ाई का जवाब कड़ाई से नहीं, समझ से दिया जाए। इस हिस्से में कहानी धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुंचती है जहां एक गलती का खुलासा होता है। कोई बड़ा अपराध नहीं, पर ऐसा छोटा सा अन्याय जो अनजाने में हुआ, और वही धीरे धीरे जीवन में रुकावटें बनकर लौट रहा था। अगले हिस्से में वही परत खुलेगी। कई बार जीवन में सबसे बड़ी रुकावट किसी बड़े पाप से नहीं आती, किसी छोटे से अन्याय से आती है, जो हमने जानबूझकर नहीं किया पर कर दिया।
और क्योंकि वो छोटा लगता है, हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन सामने वाले के लिए वो छोटा नहीं होता। कर्म का नियम अक्सर वहीं काम करता है। उस इंसान को अपने अतीत का एक दृश्य याद आया। कुछ समय पहले उसने किसी का पैसा रोका था, धोखा देने के इरादे से नहीं, बस अपनी तंगी के कारण, और अभी दे दूंगा कहकर टालते टालते समय निकल गया। सामने वाला बार बार कहता रहा, पर हर बार जवाब मिला, बस थोड़ा सा रुक जाओ। धीरे धीरे उस व्यक्ति का भरोसा टूट गया, और उस टूटे भरोसे का असर सिर्फ एक लेन देन तक सीमित नहीं रहा, वो एक ऊर्जा बनकर लौट आया। फिर एक दूसरा दृश्य, किसी छोटे कर्मचारी या मददगार से गुस्से में कठोर शब्द बोल दिए गए थे। बाद में मन में आया कि गलत हुआ, पर मैं माफी क्यों मांगूं वाला भाव बीच में आ गया। बात खत्म मान ली गई, पर चोट रह गई, और चोट जब रह जाती है तो वो संबंधों में कठोरता छोड़ जाती है। वही कठोरता आगे चलकर हमारे रास्ते में भी कठोरता बनकर आती है। कथा यहाँ ये नहीं कहती कि हर परेशानी सजा है। कथा बस ये दिखाती है कि जब हम अपने छोटे छोटे अन्याय नहीं सुधारते तो जीवन हमें रुकावटों के जरिए उन्हें देखने पर मजबूर करता है। जैसे रास्ते में बार बार वही पत्थर आ रहा हो, ताकि हम उसे हटाएं। उस इंसान को पहली बार अपने भीतर शर्म नहीं, जिम्मेदारी महसूस हुई। शर्म कहती है मैं बुरा हूं, जिम्मेदारी कहती है मैं सुधार कर सकता हूं। और यही फर्क इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। अब अगला हिस्सा हमें प्रायश्चित के अर्थ तक ले जाएगा कि सुधार का रास्ता क्या होता है और माफी मांगना कमजोरी नहीं, ताकत कैसे बनता है। प्रायश्चित शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि अब कोई बहुत बड़ा नियम, बहुत भारी प्रक्रिया या खुद को दुख देने वाली बात होगी। लेकिन प्रायश्चित का असली अर्थ इतना सरल है कि उसे समझते ही मन हल्का होने लगता है। गलती मानना, नुकसान की भरपाई करना और आगे से वही गलती ना दोहराना। उस इंसान के भीतर पहली बार ये साफ हुआ कि वो जिन रुकावटों से लड़ रहा है उनमें कुछ हिस्सेदारी उसकी भी है। और जब ये समझ आती है तब आदमी बहाने छोड़कर कदम उठाता है। उसने तय किया कि वो सबसे पहले उसी व्यक्ति से बात करेगा जिसका पैसा उसने रोका था। उसे डर था कि सामने वाला गुस्सा करेगा, ताने देगा या बात नहीं मानेगा। पर फिर उसे याद आया, सही काम हमेशा आरामदायक नहीं होता, पर सही होता जरूर है। उसने जाकर साफ साफ कहा, मुझसे गलती हुई, मैं टालता रहा और आपने जो असुविधा झेली उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अभी पूरा नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं एक तय तरीके से वापस करूँगा और ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कहने में उसका गला भर आया, क्योंकि पहली बार उसने खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं की, बस सच बोला। फिर उसने घर में भी एक कदम लिया। उसने अपनी कठोरता का जिक्र किया, अपने तनाव का भी, और ये भी कहा कि मुझे डर लगता है इसलिए मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। कई बार रिश्तों में सबसे बड़ा सुधार इसी एक वाक्य से शुरू होता है, मैं डर रही हूँ, क्योंकि डर सामने आते ही लड़ाई कम हो जाती है और साथ बढ़ जाता है। प्रायश्चित का एक हिस्सा ये भी है कि आप अपने रोज के व्यवहार में सुधार लाएं। वही पुरानी जल्दबाजी, वही पुराना गुस्सा, वही पुरानी टाल-मटोल। अगर ये चलती रही तो माफ़ी सिर्फ शब्द रह जाएगी। लेकिन जब शब्द के साथ आदत बदलती है तब प्रायश्चित फल देता है, मन में भी, रिश्तों में भी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि जब इंसान सच में बदलने लगे तब शनिदेव की करुणा किस तरह दंड नहीं, सहारा बनकर महसूस होती है। जब इंसान भीतर से बदलने लगता है तो बाहर की दुनिया एकदम से जादू की तरह नहीं बदलती, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बदलती है, घटनाओं को देखने की ताकत। और यही ताकत शनिदेव की करुणा की तरह लगती है, क्योंकि करुणा हमेशा चीज़ें हटाकर नहीं आती, कई बार वो चीज़ों को समझा कर आती है। उस इंसान ने माफ़ी मांगी, जिम्मेदारी ली और अपने व्यवहार में थोड़ी थोड़ी पकड़ बनानी शुरू की। अब भी काम पूरी तरह आसान नहीं हुआ था, पैसे अभी भी कम थे, परेशानियां अभी भी थीं, लेकिन अब वो इंसान वैसा नहीं रहा जो हर झटके के बाद बिखर जाए। उसकी प्रतिक्रिया बदलने लगी। वो तुरंत गुस्से में नहीं जाता, तुरंत किसी को दोष नहीं देता और सबसे ज़रूरी, खुद को बेकार नहीं समझता। यही बदलाव उसके घर में भी महसूस हुआ। घर के भीतर वाला इंसान भी पहली बार सुकून से सांस लेने लगा, क्योंकि सामने वाले की भाषा नरम हुई थी। वो छोटी छोटी बातों में मैं कम, हम ज्यादा कहने लगा, और हम आते ही घर में एक साझेदारी लौट आती है,
वही साझेदारी जो संकट के समय सबसे बड़ा सहारा होती है। इस बीच कुछ अच्छे संकेत भी मिलने लगे। एक पुराना संपर्क वापस आया, किसी काम में छोटी सी मदद मिली, किसी जरूरी पेमेंट की डेट थोड़ी आगे हो गई। ये सब बहुत बड़े चमत्कार नहीं थे, पर ये वही छोटी राहतें थीं जो मन को बताती हैं रास्ता खुल रहा है। और कभी-कभी यही शनिदेव की करुणा होती है, आपके अंदर इतना धैर्य भर देना कि आप राहत को पहचान सको और कठिनाई में भी सही कदम उठा सको। कथा यहाँ ये भाव देती है कि न्याय और करुणा अलग नहीं है। न्याय कहता है सच देखो, करुणा कहती है अब सुधार कर लो। और जब इंसान सुधार की तरफ चल पड़ता है तो रुकावटें धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगती हैं। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये बदलाव घर परिवार में कैसे उतरता है, बोलचाल, आदतों और रोज की छोटी गांठों को कैसे सुलझाता है। बदलाव हमेशा बड़े ऐलान के साथ नहीं आता। कई बार वो चुपचाप घर के अंदर उतरता है, एक नर्म शब्द बनकर, एक रुकी हुई बहस बनकर और एक समझदार चुप्पी बनकर। इस कहानी में भी असली सुधार वहीं से शुरू हुआ जहां सबसे ज्यादा चोट लग रही थी, घर की बोलचाल से। पहले घर में सवाल पूछना भी तनाव बन जाता था, अब सवाल का तरीका बदल गया। क्यों नहीं हुआ की जगह क्या अटका है आने लगा। तुम हमेशा की जगह आज तुम थके लग रहे हो आने लगा। ये छोटे बदलाव सुनने में मामूली हैं, लेकिन इनसे मन का तापमान बदल जाता है। फिर आदतों में भी एक एक करके सुधार आया। जो इंसान पहले चुप रहकर सब अंदर रख लेता था, उसने बोलना शुरू किया, पर शिकायत की तरह नहीं, साझा करने की तरह। और जो इंसान पहले बातों को दिल पर लेकर अकेले रोता रोती थी, उसने भी कहना शुरू किया, मुझे ये बात चुभी थी। जब दोनों तरफ से सच बोलने की जगह बनती है तो गलतफहमियां खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगती हैं। घर में एक और चीज़ बदली, निर्णय लेने का तरीका। पहले ज्यादातर फैसले अकेले लिए जाते थे क्योंकि जिम्मेदारी का बोझ एक के कंधे पर था। अब फैसले साथ होने लगे। छोटे छोटे हिसाब, खर्च की प्राथमिकताएं, बच्चों की ज़रूरतें, सब पर साथ बैठकर बात होने लगी। इससे तंगी तो तुरंत खत्म नहीं हुई, लेकिन तंगी का डर कम हुआ, क्योंकि अब वो डर अकेला नहीं था। और बच्चों पर भी इसका असर दिखा। बच्चे सबसे पहले घर का तनाव पकड़ते हैं। पहले वे चुप रहने लगे थे, छोटी बातों में डरने लगे थे। अब घर में हंसी वापस आने लगी, बहुत बड़ी नहीं, बस हल्की सी। कभी खाने की मेज़ पर एक मजाक, कभी किसी पुरानी याद पर मुस्कान। ये वही चीज़ें हैं जो घर को घर बनाती हैं। इस हिस्से का संदेश यही है कि रुकावटें जब जीवन में आती हैं तो वो सिर्फ काम नहीं रोकती, वो हमारे संबंधों का इम्तिहान भी लेती हैं। और जब हम बोलचाल और आदतों को सुधार लेते हैं तो घर एक लड़ाई का मैदान नहीं रहता, वो ताकत का केंद्र बन जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि काम और धन के मोर्चे पर ये नया अनुशासन कैसे असर दिखाता है, बिना किसी झूठे वादे के, बस सही दिशा के साथ। घर में शांति लौटने के बाद उस इंसान ने एक और बात समझी। मेहनत सिर्फ ज़्यादा करने का नाम नहीं, सही तरीके से करने का नाम है। पहले वो बस भाग रहा था, जो काम मिला पकड़ लिया, जो वादा किसी ने किया मान लिया, और जो रास्ता आसान लगा उसी पर चल पड़ा। पर रुकावटों ने उसे सिखाया कि अनुशासन ही असली सुरक्षा है। उसने अपने काम के तरीके में कुछ बदलाव किए। सबसे पहले उसने जल्दी जल्दी सब हो जाएगा वाली मानसिकता छोड़ी। अब वो हर काम में साफ समय, साफ शर्तें और साफ संवाद रखने लगा। जो बात पहले सिर्फ भरोसे पर छोड़ देता था, अब उसे ठीक से समझकर आगे बढ़ता। इससे कुछ मौके हाथ से भी गए, क्योंकि हर मौका सही नहीं होता, पर जो मौके बचे वो मजबूत निकले। धन के मामले में भी एक संतुलन आया। तंगी में सबसे बड़ा लालच यही होता है कि इंसान शॉर्टकट ढूंढे। कोई कहे यहाँ लगा दो तुरंत फायदा होगा, कोई कहे बस इतना कर लो काम बन जाएगा। लेकिन अनुशासन कहता है जो रास्ता गलत है वो बाद में और महंगा पड़ता है। इस कहानी में भी उसे समझ आया कि ईमानदारी को बचाना सिर्फ नैतिकता नहीं, भविष्य की रक्षा है। उसने खर्च में प्राथमिकताएं तय की, ज़रूरी और गैर ज़रूरी को अलग किया। घर में भी ये बात खुलेपन से रखी। अभी हम कुछ चीज़ें रोकेंगे ताकि बाद में सांस ले सकें। जब बात मिलकर होती है तो त्याग भी बोझ नहीं लगता, वो योजना बन जाता है। और सबसे अहम, उसने खुद को याद दिलाया कि धन जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है स्थिरता, सम्मान और मानसिक शांति। शनिदेव की सीख भी यही मानी जाती है, लालच से दूरी, मेहनत में निरंतरता
और निर्णयों में संयम। ये 3 चीज़ें मिलकर रुकावटों को धीरे धीरे अवसर में बदल देती हैं। अब अगले हिस्से में हम मन के स्तर पर उतरेंगे, क्योंकि बाहर का अनुशासन तभी टिकता है जब भीतर की सोच भी संभली हुई हो। सब कुछ ठीक करने के बाद भी कई बार मन खुद ही दुश्मन बन जाता है। बाहर हालात संभल रहे हों, फिर भी भीतर एक आवाज़ चलती रहती है, फिर से कुछ बिगड़ गया तो? यही नकारात्मक सोच सबसे पहले ऊर्जा गिराती है और फिर इंसान को उसी पुराने पैटर्न में वापस धकेल देती है। इस कहानी में भी ऐसा हुआ। कुछ राहत मिलने लगी थी, पर मन अभी भी चौकन्ना था, जैसे खुशी पर भरोसा नहीं हो रहा हो। तब उस इंसान ने एक बहुत व्यावहारिक सीख पकड़ी। मन को डर से नहीं, रूटीन से संभाला जाता है। उसने अपने दिन की कुछ छोटी आदतें तय की। सुबह उठकर तुरंत परेशानियों की सूची नहीं, पहले अपनी प्राथमिकता तय करना। दिन में जब भी घबराहट बढ़े, एक पल रुककर सांस लेना और खुद से पूछना, जो मैं सोच रही हूँ, क्या वो सच है या डर है? रात को सोने से पहले दिन भर की सिर्फ हार नहीं, 2 छोटी जीत भी याद करना, जैसे किसी से शांति से बात कर ली या कोई ज़रूरी काम समय पर कर लिया। उसने ये भी सीखा कि मन को कमज़ोर करने वाली चीज़ें कौन सी हैं। हर समय तुलना, हर समय शिकायत और हर समय सब मेरे खिलाफ है वाला भाव। ये बातें सच लगती हैं, पर ये मन को बंद कर देती हैं, और बंद मन समाधान नहीं देख पाता। यहाँ कथा की सीख बहुत सीधी है। संकट में भी मन को सभ्य रखना, यही सबसे बड़ा उपाय है। क्योंकि जब मन सभ्य होता है, तब भाषा सभ्य होती है। जब भाषा सभ्य होती है, तब रिश्ते बचे रहते हैं, और जब रिश्ते बचे रहते हैं, तब इंसान मजबूत रहता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई चमत्कारी दावा नहीं है कि बस ऐसा करने से सब तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये आदतें आपको टूटने से बचाती हैं, और जब इंसान टूटना बंद कर दे, तो वो धीरे धीरे जीतना शुरू कर देता है। अब अगले हिस्से में हम इस पूरी कथा का सार निकालेंगे, एक ऐसा सार जो आपकी अपनी जिंदगी पर भी लागू हो सके। अब अगर हम पूरी कथा को एक धागे में बांधें, तो सबसे बड़ा संदेश यही निकलता है, रुकावटें अंत नहीं होती, वो संदेश होती हैं, और संदेश का काम डराना नहीं, जगाना होता है। इस कहानी में रुकावटें 3 रूपों में आईं, काम में, रिश्तों में और मन के भीतर। बाहर से देखने पर लगा कि सब कुछ बिगड़ रहा है, लेकिन भीतर से देखने पर समझ आया कि कुछ चीज़ें सुधरने की मांग कर रही थीं। जल्दबाजी की जगह धैर्य, नियंत्रण की जगह साझेदारी, बहाने की जगह जिम्मेदारी और अहंकार की जगह विनम्रता। शनिदेव का भाव इस कथा में यही है, न्याय का भाव। वो ये नहीं कहते कि तुम पर संकट आएगा तो तुम टूट जाओ। वो कहते हैं संकट आएगा तो तुम सीखो, और सीखने का सबसे बड़ा संकेत ये है कि आप अपनी गलती देख सको बिना खुद से नफरत किए, क्योंकि खुद से नफरत इंसान को कमज़ोर बनाती है और सुधार इंसान को मजबूत। इस कथा का सार ये भी है कि भक्ति का अर्थ सिर्फ सुनना नहीं, अपने व्यवहार में उतारना है। जब हम माफ़ी मांगने का साहस रखते हैं, जब हम किसी का हक लौटाने की जिम्मेदारी लेते हैं, जब हम घर में अपनी भाषा नरम करते हैं, तभी कथा जीवित होती है, वरना वो बस एक कहानी रह जाती है। और सबसे सुंदर बात, जब इंसान अपनी दिशा ठीक कर लेता है, तो रुकावटें धीरे धीरे रास्ता देना शुरू करती हैं, कभी थोड़ा, कभी ज़्यादा, तुरंत नहीं पर लगातार, क्योंकि जीवन का नियम यही है, सही कदम का फल मिलता है, बस समय अपने हिसाब से आता है। अब अगला हिस्सा हमें उस शांति तक ले जाएगा जहाँ कथा एक प्रार्थना की तरह महसूस होती है, एक भाव जो मन को स्थिर कर देता है। कथा का ये हिस्सा किसी प्रदर्शन का नहीं, बस एक शांत पल का है, क्योंकि जब हम इतना कुछ सुन लेते हैं, रुकावटें, गलतियाँ, सुधार और जिम्मेदारी, तब मन को एक जगह टिकने की ज़रूरत होती है। वही टिकना आराधना है, और आराधना का सबसे सुंदर रूप है भाव भक्ति। शनि आराधना को कई लोग सिर्फ डर के उपाय की तरह देखते हैं, लेकिन इस कथा का भाव अलग है। यहाँ आराधना का मतलब है अपने भीतर न्याय जगाना, अपने भीतर धैर्य जगाना, अपने भीतर वो शक्ति जगाना जो कह सके कि मैं कठिन समय में भी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा या चुनूंगी। उस इंसान ने उस शनिवार की रात अपने मन में एक छोटी सी प्रार्थना की, कोई भारी शब्द नहीं,
बस इतना। हे शनिदेव, मुझे सही देखने की बुद्धि दीजिए, मेरे भीतर का अहंकार कम कीजिए और मेरे कर्म साफ रखिए। जब इंसान ऐसा कहता है तो वो बाहर की दुनिया को बदलने की मांग कम करता है और खुद को बदलने की तैयारी ज्यादा करता है। यही असली भक्ति है। और फिर उसने आराधना को जीना शुरू किया। अगला दिन आया तो उसने किसी को कटु शब्द नहीं बोले, किसी का हक दबाने का बहाना नहीं बनाया, किसी कमजोर पर गुस्सा नहीं उतारा। और जब मन में डर उठा तो उसने डर को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने दिया। ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं से जीवन का संस्कार बनता है। यहाँ मैं एक बात बहुत साफ रखना चाहती हूँ। ये कोई वादा नहीं कि सिर्फ कथा सुनने से सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पर ये ज़रूर है कि जब आप कथा के भाव को अपने कर्म में उतारते हैं तो आपकी दुनिया धीरे धीरे हल्की होने लगती है, भीतर से। अब हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले हिस्से में मैं आपसे फिर से एक दोस्ताना सा सब्सक्राइब का निवेदन करूंगी, ताकि ऐसी कथाएं समय पर आपके पास पहुंचती रहें। समापन से पहले मैं आपसे फिर एक छोटी सी बात कहूंगी। अगर आज की कथा सुनकर आपके मन में थोड़ी भी शांति आई हो या आपको लगा हो कि किसी उलझन को देखने का नज़रिया बदल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चाहती हूँ कि जब भी हम ऐसी कथाएं और जीवन से जुड़ी सीख लेकर आएं तो आप तक वो अपने आप पहुँच जाए, बिना आपको ढूंढना पड़े। और अगर आप चाहें तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए कि आप कहाँ से सुन रहे हैं या आपके लिए आज की कथा की सबसे बड़ी सीख क्या रही। कई बार आपकी एक लाइन किसी और के लिए भी उम्मीद बन जाती है, जो चुपचाप वीडियो देख रहा होता है। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने घर में किसी और के साथ भी सुनिए, माँ पापा, पार्टनर, दोस्त या वो व्यक्ति जो इन दिनों बहुत दबाव में है। क्योंकि कुछ कहानियाँ अकेले सुनने से अच्छी लगती हैं और कुछ कहानियाँ साथ सुनने से रिश्तों में वो बात वापस ले आती हैं जो हम रोज़मर्रा में भूल जाते हैं, साथ। और हाँ, अगर आप इस तरह की और कथाएं चाहते हैं जिनमें डर नहीं, समझ हो और जिसमें भक्ति के साथ जीवन की सच्चाई भी हो, तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। अगली कथा में हम एक और ऐसा प्रसंग लेकर आएंगे जो आपको अपने कर्म, अपने रिश्ते और अपने मन तीनों को नए तरीके से देखने में मदद करेगा। अब चलिए बस आखिरी हिस्से में इस कथा का अंतिम संदेश अपने साथ लेकर चलते हैं। एक ऐसी बात जो मन में रहे और मुश्किल समय में सहारा बने। अब इस कथा को हम एक सरल सी बात के साथ पूरा करते हैं। जीवन में रुकावटें आएं तो उन्हें अपना अंत मत मानिए, उन्हें अपना संदेश मानिए, क्योंकि कई बार वही रुकावट हमें वहाँ रोकती है जहाँ हम गलत दिशा में तेज चल रहे होते हैं। शनिदेव की इस कथा का अंतिम भाव यही है: धैर्य रखिए पर ढील नहीं, न्याय रखिए पर कठोरता नहीं, और कर्म सुधारिए पर खुद से नफरत नहीं। जब इंसान ये संतुलन पकड़ लेता है, तब संकट रहते हुए भी मन स्थिर हो जाता है, और स्थिर मन ही सही निर्णय लेता है। अगर आज आप किसी भारी दौर से गुजर रहे हैं, काम में अटकाव है, घर में तनाव है या मन में डर बैठा है, तो अपने आप से बस एक सवाल पूछिए: मैं कौन सी छोटी चीज़ आज से सही कर सकता या कर सकती हूँ? क्योंकि बड़े बदलाव अक्सर छोटी शुरुआत से ही आते हैं। एक सच्ची माफ़ी, एक रुका हुआ वादा निभाने की कोशिश, एक कठोर शब्द की जगह शांत वाक्य, एक गलत आदत की जगह थोड़ा अनुशासन। और याद रखिए, भक्ति का सबसे सुंदर रूप यही है कि आप अपने कर्म को साफ रखते हैं और अपने मन को मजबूत बनाते हैं। यही शनिदेव का संदेश है, यही इस कथा की दिशा है। आपने आज अपना समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। इस कथा का भाव अपने साथ रखिए: धैर्य, न्याय और सही कर्म। क्योंकि जब ये तीनों साथ चलें तो धीरे धीरे हर शनिवार के बाद जीवन में एक नया सवेरा जरूर दिखता है।